Hello dear students, welcome back to this YouTube channel of Heritage Public School. In this video, we will discuss computers of class 7th. The chapter we are going to continue, that is antivirus softwares. In this video, we will discuss antivirus softwares. In the previous videos, we have already discussed that what is antivirus, and now we will be continuing the same topic. Antivirus applications maintain a database of known viruses and compare scanned files that match the characteristics of known viruses. If a scanned file matches those characteristics of known viruses, if a scanned file matches those characteristics, it is quarantined, which means moved to a new, presumably safe location on disk and renamed so that you can find it should you ever need it, so that it cannot affect other files on your system. As I told you earlier also that the antivirus softwares, they are two types, okay, specific and general antivirus softwares, and they are according to the user's requirement or the needs. Antivirus software applications, they maintain a database of unknown viruses, not for unknown viruses, known viruses, and then compare scan files, and then they match that कि क्या जो हमारे पास जो वायरसेस की लिस्ट है, क्या उनसे कोई भी मैच करती है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रही हैं. अगर स्कैनिंग में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करती है वायरसेस से, तो उनको क्वारंटाइन किया जाता है, यानी कि उनको हमारा जो डिस्क एरिया जहाँ पर वो स्टोर्ड है वहाँ से हटा के उनको रीनेम करके और एक सेफ लोकेशन पे रखा जाता है, सो दैट जब भी हमें इसे रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकें, टारगेट कर सकें, जिससे कि साथ ही साथ क्या करें, वो और जितनी भी हमारी सिस्टम की फाइल्स हैं उनको इफ़ेक्ट ना करे, उनको डिस्ट्रॉय ना करे. नाउ एंटीवायरसेस जो हैं वो वायरसेस के सिग्नेचर्स को भी स्कैन्स करते हैं, यानी जो वायरस होते हैं उनके कुछ कोड्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, साथ ही साथ कुछ सिग्नेचर्स भी होते हैं. तो उन सिग्नेचर्स को एंटीवायरस क्या करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, और तब वो इफ़ेक्टिवली वायरस को क्या करते हैं, चेक कर पाते हैं या उसको फाइंड आउट कर पाते हैं. उसके लिए क्या है, वायरस का जो डेटाबेस है वो पहली बात तो अपडेट होना चाहिए. अगर अपडेटेड नहीं होगा तो वो डिफ़िकल्ट होगा एंटीवायरस को उसको फाइंड आउट करने के लिए. तो तब वो उसके सिग्नेचर्स को फाइंड आउट करके उसको सस्पिशियस उसका जो बिहेवियर है या आपके सिस्टम का जो बिहेवियर है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, या आपके सिस्टम पे जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको वीडियोस में कि जैसे आपका जब भी ओपन कर रहे हैं सिस्टम, ऑटोमेटिकली ब्राउजर्स ओपन हो रहे हैं, कोई अदर एप्लीकेशंस ओपन हो रही है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है. सम ऑफ द टाइम आपका हैंगिंग इशू हो रहे हैं, और सम ऑफ द टाइम यू हैव सीन कि फ्रीजिंग हो जाती है कई बार आपकी स्क्रीन. तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, एंटीवायरस इन सब को भी एक सस्पिशियस जो भी बिहेवियर हैं उनको भी क्या करता है, उनको भी लुकआउट करता है, एंड देन उसके बाद जो है उस सिस्टम को स्कैन करता है और ऑटोमेटिकली स्टार्टअप करता है. नाउ जैसे ही कोई भी फाइल को क्वारंटाइन किया जाता है, कोई भी वायरस की जो फाइल है, कोई भी वायरस जो प्रोग्राम है उसको क्वारंटाइन किया जाता है, उसके बाद जो है उस पर कोई एक्शन लेना होता है. या तो यूज़र उसको रिपेयर कर सकता है, डिलीट कर सकता है, या फिर कोई प्रॉम्प्ट दे सकता है डिसीजन के लिए कि उसको उस फाइल का इन्फेक्टेड है. मतलब जो भी है वो जो है पर्टिकुलर यूज़र का डिसीजन होता है, जो उसके बाद एंटीवायरस फॉलो अप करता है. नाउ और इसके अलावा जो कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं या जो अनआइडेंटिफाइड होते हैं या कुछ इनकरप्टेड वायरस होते हैं, उनके लिए क्या है, कुछ अलर्ट्स हो सकते हैं सस्पिशियस बिहेवियर पे. जो हमारा कंप्यूटर कभी ऐसा बिहेव करता है तो उसके लिए हम कुछ अलर्ट्स भी कर सकते हैं, जिससे कि एंटीवायरस क्या करे, कोई स्पाईवेयर है या कोई एंटी एडवेयर है, तो हम इस तरह के प्रोग्राम्स भी क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम में ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उन सबको प्रॉम्प्ट अप करता है. जैसे कि आपका ऑनलाइन जो है डेटा जिसे आप करते हैं, तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, आप एक एंटी स्पाईवेयर या एंटी एडवेयर जो है एक्टिवेट कर सकते हैं,
तो जिससे कि अगर आप कोई भी जो है वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, अगर उसमें भी कोई वायरसेस हैं किसी वेबसाइट में, तो वो आपको प्रॉम्प्ट अप करेगा दैट दिस साइट इज़ नॉट सेफ फॉर यू। सो हम लोग उस साइट को ओपन नहीं करेंगे, और जिससे कि वो वायरस कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में आने से रुक जाता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है जितने भी जो मेलवेयर्स हैं, जितने भी जो है स्पाईवेयर हैं, एडवेयर हैं, उनके लिए कोई भी एंटी स्पाईवेयर, एंटी एडवेयर, एंटी वायरसेस का यूज़ कर सकते हैं। नाउ सम ऑफ द टाइम यू हैव सीन दैट योर एंटी वायरस डजंट वर्क प्रॉपरली. What is the reason behind it? So it's crucial to keep your antivirus software current with the latest updates, usually called definition files, that helps the tool identify and remove the latest threats. Now आपको क्या करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू सी कि आपका जो एंटीवायरस है उस सॉफ्टवेयर को आपको लेटेस्ट अपडेट्स उसके रखने हैं. अगर आप उसको अपडेटेड नहीं रखते हैं तो वो जितने भी आपके जो थ्रेड्स हैं या जितने भी वायरसेस हैं उनको प्रॉपर्ली स्कैन नहीं कर पाएगा. आपके सिस्टम को जो है जो सस्पिशियस का बिहेवियर है उसको भी प्रॉपर्ली ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा. ना ही आपको कोई भी सस्पिशियस थ्रेड के लिए या आइटम्स के लिए, वायरसेस के लिए प्रॉम्प्ट अप नहीं कर पाएगा, है ना. तो सबसे मेन बात जो है, जब वर्क नहीं करता तो उसका रीज़न यही होता है कि वो या तो अपडेटेड नहीं है, इस वजह से वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है. नेक्स्ट है कि अगर जो है अगर आपका जो देख रहे हैं आप कि अगर आपको कोई भी प्रॉपर अगर सर्च कर रहे हैं एंटीवायरस के लिए और वो ऑलवेज अगर आपको ये डिस्प्ले करता है कि आपके सिस्टम में कोई भी वायरस नहीं है, योर सिस्टम इज सेफ, योर सिस्टम इज सेफ, और एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे रहा है आपको, तो इन दैट कंडीशन ऑल्सो यू हैव टू सर्च एंड ट्राई फॉर एन ऑल्टरनेटिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. ठीक है, यानी आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई अनदर दूसरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहिए और देन उसको यूज. हाउ डू आई इंस्टॉल एंड अपडेट्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इफ आई कांट यूज माई कंप्यूटर. ओके, नाउ वी विल सी कि हम लोग अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल अपडेट कर सकते हैं. सबसे पहले तो क्या करना है आपको, बिफोर दैट व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले तो आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए अगर आपको अपडेट करना है, क्योंकि अपडेट करने के लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी. वहीं से आप इसकी जो नेसेसरी फाइल्स होंगी, जो अपडेटेशन टूल होंगे, वो आप उनको डाउनलोड कर सकते हो एंड देन वो उसके बाद प्रॉपर्ली वर्क करेगा. सो उसके लिए आप उसके डाउनलोडेड टूल्स हैं, अपडेट करें अपने सिस्टम को भी, सिस्टम की फाइल्स को भी अपडेट करें. ठीक है, देन उसके बाद जो है आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड या अगर आपका कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास कोई अपडेटेड सॉफ्टवेयर हो, अपडेटेड एंटीवायरस हो, तो आप वो भी ले सकते हैं. बट उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं इसको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा, देन ओनली इट विल वर्क प्रॉपर्ली. एट द सेम टाइम अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम इन्फेक्टेड है वायरस से, तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा उसको अपडेट करना, उसके टूल्स को डाउनलोड करना. तो इन दैट कंडीशन ऑल्सो यू कैन बाय antivirus software from outside, or you can take from your friend download tools and then you can scan it, and after that you can update in your system after vanishing all the virus programs. Now here are some examples of antivirus softwares. यहाँ पे कुछ examples हैं जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के हैं, जैसे कि बिटडिफेंडर है, काफ़ी नोन है, बहुत ही जाना माना है. ये एंटीवायरस काफ़ी यूजेबल भी है, ये बहुत ही इजी है इसका प्रोसेस को डाउनलोड करने का, इंस्टॉल करने का. ये रियल टाइम प्रोटेक्शन है. ठीक है, यानी जो है आप इसको जो है प्रॉपर्ली जो है चलाएंगे तो काफ़ी जो है आवली तक जो है इसको अपडेट भी करना पड़ता है, जो है काफ़ी जो है, और इसका जो रिसोर्सेज हैं और इसके जो एंटी पब्लिशिंग टूल्स भी हैं, इसमें स्पाईवेयर भी होता है, मेलवेयर, वायरसेस, तो इन सब से जो है फाइट कर सकता है और प्रॉपर्ली आपके सिस्टम को वायरस फ्री, स्पाईवेयर फ्री, मेलवेयर फ्री रख सकता है. इसके बाद कैस्परस्काई एंटीवायरस है. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है क्योंकि इसके फंक्शंस जो हैं बहुत अच्छे हैं. ईमेल्स के थ्रू जो वायरसेस आते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये उनको रियल टाइम ईमेल्स जो है, फाइल है या वेब स्कैनिंग है, इस तरह की एबिलिटी, उसमें जो स्पाईवेयर्स आते हैं उन सबको रिमूव करने की जो एबिलिटी है वो कैस्परस्काई एंटीवायरस में बहुत अच्छी है. नोड 32 है, तो नोड 32 जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है
ये ESET का है, जो कि एक नोवल वायरस प्रोग्राम है जो कि रियल टाइम प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट वॉर्म्स, ट्रोजन्स, स्पाईवेयर, मैलवेयर एंड फिशिंग एंड हैकर्स ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी जो है एंटीवायरस या एंटी मेलवेयर्स ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रोजन्स हैं, इन सब से जो है बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है नोट 32। पांडा एंटीवायरस। पांडा एंटीवायरस इज़ ऑल्सो वेरी इजी टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल, क्योंकि बहुत ही स्मूथ होता है, फास्ट होता है, अच्छा वर्क करता है आपके सिस्टम में, और आपके सिस्टम को भी ज़्यादा हैंगिंग इशू नहीं होते हैं इसके थ्रू। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है ये इसके साथ आता है, जो है वायरस एंड स्पाईवेयर प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, या फिर क्वारंटाइन भी कर सकते हैं अपनी इन्फेक्टेड फाइल्स को। और ये आपके सिस्टम को भी जो है वायरस स्कैनिंग के ड्यूरेशन में स्लो डाउन नहीं करता है आपके सिस्टम को, और आप कॉन्स्टेंटली आप अपने सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हैं वाइल इफ़ यू आर स्कैनिंग योर सिस्टम टू। ट्रेंड माइक्रो है, ये भी एक एंटीवायरस प्लस प्रोग्राम है, प्लस एंटीवायरस स्पाईवेयर है, जो कि आपको जो कस्टमर्स हैं उनको टूल्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो मेलिशियस जो स्पाईवेयर्स होते हैं या फिर ट्रोजन्स हैं, हैकर्स हैं, वॉर्म्स हैं, एडवेयर्स हैं, इन सब से भी बहुत अच्छी तरह इन सबको भी फाइंड आउट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है एंड देन रिमूव करने में हेल्पफुल करता है। सो दीज ऑल आर सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। इन स्पाइट ऑफ ऑल देम देर आर सम अदर वायरसेस टू, लाइक अगर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा अवीरा, बहुत पॉपुलर है ये भी। इसके अलावा अवस सुना होगा जो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अवस की जो फ्री है, जो एक ये फ्री सॉफ्टवेयर है, एक ओपन सोर्स है, इसका रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं आप, उसके बाद इसको बाय भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है, इसका 30 डेज ट्रायल वर्जन भी होता है, मोस्ट में आता है वैसे तो, लेकिन अवस जो है काफ़ी ट्रस्टेड है, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्विक हील सुना होगा आपने। ये सब जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं चलते। AVG सॉफ्टवेयर है, ये सब भी काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। तो यूज़र्स जो हैं अपने सिस्टम को या अपने सिस्टम में जितने भी वायरसेस हैं उनको जो है स्कैन करने के लिए एडवेयर, स्पाईवेयर, एंटी मेलवेयर, इसके लिए जो एंटी मेलवेयर, एंटी स्पाईवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इन सब का जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग भी इनमें से कोई भी एंटीवायरस को भी अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं एंड वायरस फ्री कर सकते हैं। येस, हेयर आई वॉन्ट टू शो यू सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जैसे आप ये देख सकते हैं कि बिट डिफेंडर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इस तरह से इसकी CD आती है, इस तरह से इसकी विंडो जो है जब आप डाउनलोड कर लेते हैं, ओपन करेंगे तो इस तरीके से ओपन होता है। ये एक ऐसा जो है एंटीवायरस प्रोग्राम है जो कि जो है वायरस, स्पाईवेयर, हैकर, स्पैम, इन सब के अगेंस्ट जो है फाइट करता है। एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है इसका, जो कि हमारे जितने भी जो है पूरे सिस्टम की जो फाइल्स हैं उन सबको स्कैन करता है प्रॉपर्ली, जितने हमारे इनकमिंग आउटगोइंग ईमेल्स हैं उन सबको भी चेक करता है। इसके अलावा साथ ही साथ जो इसका प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, वो वेब स्कैनिंग भी है, इसमें प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी है, और इंटरनेट यूज़ में जो है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अच्छी तरह से। और साथ ही साथ जो इसका सब्सक्रिप्शन है वो $24.99 का अवेलेबल है, और जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की, तो इसको जो है 1990 में रिलीज़ हुआ था ये, और मोस्टली 100 मिलियन पीपल जो हैं अराउंड द वर्ल्ड इसको यूज़ करते हैं। ये भी एक फ्री प्रोग्राम है और इसमें भी लाइव अपडेट्स मिलते हैं। वैलिड सब्सक्रिप्शन इसके लिए नीडेड होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो $29 का है, $29.99 का। मैकेफी की अगर बात करें तो मैकेफी एंटीवायरस है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम है। ये भी जो है होम पर्पसेस के लिए एंड होम ऑफिस यूज़ दोनों के लिए बहुत अच्छा है, घर पे चाहे ऑफिस में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा वर्क करता है। इसका जो 2007 एडिशन जो है उसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। इसमें फाइल शेयरिंग है, इनबाउंड है, आउटबाउंड फायरवॉल प्रोटेक्शन है, डेली डेफिनेशन अपडेट्स हैं, और भी इसकी बहुत सारी अदर सेटिंग्स हैं जो कि बहुत ही यूजेबल हैं, जिससे कि आपके सिस्टम में जितने भी वायरसेस प्रोग्राम्स हैं, जितने भी इन्फेक्टेड आइटम हैं, सस्पिशियस प्रोग्राम्स हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं। इनको आप यूज़ कर, जिसमें कि साथ ही साथ आपको जो लाइव स्कैनिंग है, इंटरनेट पे जो वेब स्कैनिंग है, वो सब भी फीचर्स प्रोवाइडेड होते हैं आपको। इसके साथ ही साथ एक सोफोज ये एंटीवायरस भी है, ये थोड़ा सा कम सुना है लेकिन फिर भी जो है इसको भी पीपल यूज़ करते हैं। ये भी एक एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम है जो कि मोस्टली क्योंकि इसीलिए कम सुना हुआ है क्योंकि इसका जो यूज़ है वो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में और बिजनेस पर्पसेस में ज़्यादा होता है।
बिजनेस एरियाज़ में ज़्यादा होता है रेदर देन होम पर्पसेस। इसमें भी जो है काफ़ी सारे सिक्योरिटी टूल्स हैं, एडवाइजेस होती हैं। ये भी 24/7 सपोर्ट करता है, सारे अपडेट करता है सारे अलर्ट्स को। इसके बाद कैस्पस का बहुत ही पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम है। ये जो है होम यूज़र्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा यूज़ करता है। इसको बहुत ही ईजी इंटरफेस होता है इस सॉफ्टवेयर का। इसमें जो है 3 टैब्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, सेटिंग्स होती हैं, सपोर्ट्स होते हैं, प्रोटेक्शन, सेटिंग एंड सपोर्ट्स। इस तरीके से टैब्स होते हैं, वो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, प्रोटेक्शन, सेटिंग्स एंड सपोर्ट। ये स्कैन माई कंप्यूटर, स्कैन रिमूवेबल डिवाइसेस, स्कैन ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके से इसमें कोई भी आइटम आप स्कैन कर सकते हैं। ये इसकी आप देख सकते हैं, इस तरह से CD आती है, जिसको आप मार्केट से बाय कर सकते हैं। ये जो है अपने आप ही जो है अपडेट भी हो जाता है, ठीक है। इसको आप जो है बहुत जल्दी फास्ट भी अपडेट होता है। फास्टेस्ट एंटीवायरस प्रोग्राम है जो बहुत अच्छी तरह वर्क करता है। इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है और उसका जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो $49 का है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी महंगा है अकॉर्डिंगली, तो बहुत अच्छा भी वर्क करता है। सो दैट मच इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।